चुनाव का नतीजा आएगा और खास करके बिहार की कुछ सीटों पर हमारी नज़र विशेष रूप से बनी है। हम तमाम काराकट से लेकर पूर्णिया से लेकर नवादा मुंगेर सबकी बात कर चुके हैं, लेकिन एक सीट ऐसी भी है बक्सर जो फंसते हुए दिख रही है हमारे सर्वे के अनुसार से। लेकिन आखिर क्यों फंस रही है, हम आपको बता दें कि उस सीट पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के बेटे सुधाकर सिंह हैं, जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रहे, और दूसरी तरफ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक जो हैं, बैकुंठपुर स्टेट है, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक जो हैं वो मिथिलेश तिवारी वहाँ से खड़े हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं पेच फंसा दिया है तो पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने। आनंद मिश्रा को आनंद मिश्रा भाजपा में शामिल हुए इस शर्त पर कि भाजपा हमको टिकट देगी, लेकिन भाजपा की जो नीतियां हैं भाजपा तुरंत शामिल होने वालों को टिकट नहीं देती है। और आनंद मिश्रा निर्दलीय लड़ गए हैं, काराकाट के जैसा, जैसे काराकाट में पवन सिंह लड़ गए। क्या होगा बक्सर का हाल, क्या, क्योंकि ये सीट जो है ब्राह्मणों की सीट है, क्या ब्राह्मण अपनी इज्जत बचा पाएंगे कल इस सीट पर, या सुधाकर सिंह का डंका बजेगा और डंका को बजवाने में सबसे ज़्यादा हाथ कहीं आनंद मिश्रा का होगा। हमारे साथ इस पूरे जो तमाम नेता हैं जो इस लड़ाई में कल लोकसभा चुनाव में जिनके भाग्य का फैसला होगा उस पर गहन विश्लेषण किया है श्री मिथिलेश ने, हमारे जो आचार्य हैं, और श्री मिथिलेश से ही जानेंगे। मिथिलेश जी, बक्सर क्या कहता है? आपने कुंडली देखी मिथिलेश तिवारी की भी और सुधाकर सिंह की भी, और बीच में एक आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस भी है, क्या कह रहा है? अब वहाँ सुधाकर सिंह का जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार उनकी मीन लग्न कुंडली है और धनु राशि है जी। अब मीन लग्न के जो है सर्वाधिक शुक्र बृहस्पति होते हैं, जो अपनी ही राशि में स्थित है लग्न में, ये एक बेहद अच्छी स्थिति है। दसम भाव सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो है उनको राजनीति में काफ़ी प्रभावी बना है। अभी पीछे वो मंत्री भी थे, तो स्थिति तो कुल मिला जाकर इनकी बहुत अच्छी है, कुंडली भी बहुत अच्छी है। अभी वर्तमान में उनकी बृहस्पति की ही महादशा चल रही है, जो कि एक बेहद अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अब बृहस्पति की महादशा जिनकी 2034 तक है, और बृहस्पति में अभी इनका जो है बुध की अंतर्दशा है। हालांकि परिणाम आते आते वो बृहस्पति में केतु की अंतर्दशा आएगी, तो स्थिति तो काफ़ी इनकी अच्छी। परिणाम आते आते केतु की महादशा आएगी, मतलब नहीं समझा मैं। कल 1 जून के बाद जो है अंतर्दशा बदल गई, 1 जून के बाद अंतर्दशा बदल गई, केतु की महादशा आ गई, केतु की अंतर्दशा आई, अंतर्दशा आई, तो कहीं ना कहीं केतु जो है अंतर्दशा आ गई है, तो कहीं परिणाम में उलटफेर कर सकते हैं क्या? नहीं, इनकी स्थिति तो अच्छी है वहाँ पर भी, जो केतु की जो स्थिति कुंडली में है वो एक बेहद अच्छी स्थिति है। कहीं ना कहीं से कोई बने ये नहीं है, स्थिति अच्छा है। मिथिलेश तिवारी की कुंडली भी आपने देखी है, क्या करें? मिथिलेश तिवारी जी की जो कुंडली मुझे उपलब्ध कराई गई है उसके साथ उनकी भी मीन लग्न की ही कुंडली है, और उनकी राशि वृष है, वृष राशि है, लेकिन इनके लग्न में मंगल है। हालांकि ये भी एक मजबूत स्थिति है। लग्नेश बृहस्पति भी जो है मंगल की राशि में है, और मंगल बृहस्पति की राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो स्थिति तो बहुत अच्छी है कुंडली के असर। लेकिन इनकी जो महादशा जो चल रही है वो शनि की चल रही है। बृहस्पति की महादशा 2023 में समाप्त हो चुकी है, तो अब मीन लग्न में शनि की महादशा थोड़ी उतनी जो कारक नहीं मानी जाती है जितनी बृहस्पति के महादशा बृहस्पति की ही होती है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कहीं मैंने एकदम जबरदस्त फाइट हो, दोनों फाइट में कोई भी जीत कर निकल जाए। फाइट तो अच्छी है, लेकिन उसमें अगर मुझे अंक देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सुधाकर सिंह को ज़्यादा अंक दूंगा। 10 में दोनों 10 नंबर दिया जाए तो दोनों को कितना कितना देंगे? मैं 10 में से 8 सुधाकर सिंह को देंगे, 7 इनको देंगे। 10% का अंतर। हाँ, 10% का अंतर जो है वो मिथिलेश तिवारी जो को दे रहे हैं कि मैंने 7 नंबर दे रहे हैं, और हमारे ज्योतिष आचार्य जो हैं श्री मिथिलेश ये कह रहे हैं कि मैंने सोच लीजिए आपकी 3% का अंतर आ रहा है। बक्सर की सीट का क्या होगा? ब्राह्मणों का बोलबाला रहा, लालमुनि चौबे से लेके अश्वनी चौबे तक ने उस सीट पर कब्जा किया। एक बार सुधाकर सिंह बीच में जीत कर आए थे, क्या फिर इतिहास दोहराएगा? क्योंकि माफ कीजिएगा, एक बार सिर्फ जो है जगतानंद सिंह जीत कर आए थे, तो क्या उनके बेटे फिर इस रिकॉर्ड को तोड़कर इस सीट पर कब्जा करेंगे? ये भी दिलचस्प बात होगी। कल जब पेटियां खुलेंगी क्या कुछ होता है बक्सर के नसीब में, ब्राह्मण या राजपूत, ये भी हम देखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।